बिहार में जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के अपने संकल्प को एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार की पारंपरिक और जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति को सीधी चुनौती देने के उद्देश्य से है और चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अब राजधानी पटना के पास बेहटा के अमरा गांव में स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहने का फैसला किया है। और ये फैसला सिर्फ रहने का स्थान बदलने जैसा बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रीब्रांडिंग छुपी हुई है, रणनीतिक मंथन है और बिहार की जनता के बीच खुद को पूरी तरह समर्पित करने का एक सोचा समझा और दूरगामी संदेश छुपा हुआ है। भारतीय राजनीति में सादगी देखिए, सब तपस्या और जन सरोकार की एक लंबी विरासत रही है और प्रशांत किशोर का ये कदम उसी विरासत को आधुनिक रूप में अपनाने की कोशिश माना जा रहा है। हालिया चुनावों में जनसुराज को मन मुताबिक चुनावी सफलता भले ही ना मिली हो, जो मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली और उनकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वे मैदान छोड़ने वाले नेताओं में से नहीं हैं। उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद जनता से अपनी कमियों के लिए माफी मांगी थी, लेकिन साथ ही ये वादा भी किया था कि वे बिहार की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और इसी वादे को निभाते हुए अब उन्होंने आश्रम को अपना मुख्य केंद्र बनाया है, जहां से वे अपनी अगले 5 साल तक बिना थके और बिना रुके बिहार के नवनिर्माण के लिए संघर्ष को जारी रखेंगे। इस पूरे घटना की जो पृष्ठभूमि है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि पिछले साल 14 नवंबर 2025 को जब चुनावी नतीजे आए थे विधानसभा के और जनसुराज को निराशा हाथ लगी थी, तो उसके ठीक 6 दिन बाद यानी 20 नवंबर को प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता चंपारण के ऐतिहासिक भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे थे और वहां उन्होंने आत्मशुद्धिकरण के लिए 24 घंटे का एक कड़ा मौन व्रत और अब जो है आमरण अनशन भी रखा था। और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले प्रशांत किशोर का मानना था कि किसी भी बड़े और पवित्र उद्देश्य के लिए काम किया जा रहा हो और उसमें असफलता मिले तो फिर नई जो है ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने से पहले आत्म मंथन और आत्म शुद्धिकरण बेहद जरूरी होता है। और उसी दौरान उन्होंने संकल्प लिया था कि वे आने वाली नई सरकार को कम से कम काम करने के लिए 6 महीने का वक्त देंगे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन 6 महीनों में वे सरकार के कामकाज को करीब से देखेंगे, लेकिन इसके बाद वे सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे और जनता के हक की हर आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। तो देखिए, आज यानी 20 मई 2026 को उसी संकल्प को ठीक 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी ऐतिहासिक तारीख से प्रशांत किशोर ने अपने आंदोलन के दूसरे और अधिक आक्रामक चरण की शुरुआत बेटा के अमरा गांव स्थित जो है बिहार नवनिर्माण आश्रम से कर दी है। और राजनीतिक जो है ये पारी जो है प्रशांत किशोर की, देखिए प्रशांत किशोर का जो आश्रम में रहने का फैसला है ये बिहार की राजनीति के स्थापित ढर्रे को पूरी तरह से जो है बदलने का एक प्रतीकात्मक प्रयास है। और बिहार में आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद राजनीतिक दल और उनके नेता कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चले जाते हैं या फिर पटना से दिल्ली बंद कमरे में बैठकर जो बयानबाजी करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है इन तमाम तरह की जो छवियां है, जो पुरानी छवि है, इसको तोड़ना चाहते हैं। वे जनता के बीच विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जनसुराज अभियान केवल एक चुनावी प्रयोग नहीं था, राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का एक वैचारिक और जो है सामाजिक आंदोलन है। तो देखिए, आश्रम की सादगी में रहकर वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो सत्ता की सुख सुविधाओं या चमचमाती हुई गाड़ियों, हेलीकॉप्टर की राजनीति से दूर रहे। फिलहाल प्रशांत किशोर के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह, धन्यवाद।